अल्लाह के नाम से जो बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत मेहरबान है। हमारा नफ्स हमारे जिस्म के साथ पैदा होता है और जब हम मर जाते हैं तो हमारा नफ्स भी मर जाता है। नफ्स रूह हैवानी है, लाइफ फोर्स, वो कुव्वत जो हमारा जिस्म जिंदा रखती है। इस रूह हैवानी में ही जीने की ख्वाहिश, जिंदा रहने का इरादा, गलबा हासिल करने की तमन्ना होती है। ये हमारा नफ्स है जो हमसे कहता है मुझे दुनिया के तमाम वसाइल जमा करने होंगे, क्योंकि अगर मेरा जिस्म मर गया तो मैं मर जाऊंगा। ये हमारे अंदर का वो जानवर है जो हमें जिंदा रखता है। सूफी बड़े कमाल के माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने रूह हैवानी को कमज़ोर करने के तरीक़े बताए। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, और फिर एक पूरा सिस्टम था तज़किया नफ्स, यानी नफ्स की सफाई और तरबियत का। रासिकुल अकीदा यानी ऑर्थोडॉक्स सूफ़ी जब नफ्स की फिना की बात करते थे तो उनकी मुराद नफ्स की ख्वाहिशात का खात्मा होता था। कुछ लोगों की रूह हैवानी बहुत ताकतवर होती है और दूसरों की कमज़ोर। जिन लोगों की रूह हैवानी या नफसानी ताकत ज़्यादा होती है उनको तब्दील करना मुश्किल होता है, चाहे वो सही रास्ते वाले हों या गलत रास्ते वाले। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो बहुत लचकदार, बहुत रेजिलिएंट होते हैं, हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके जिस्म मजबूत होते हैं या ये लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, बल्कि इनमें ज़िंदगी की सख्तियों और नाहमवारियों से निमटने की बे इंतहा सलाहियत होती है। उनके नफ्स ताकतवर होते हैं। ये कामयाब लोग होते हैं। अपने आसपास नज़र डालें, नेक नाम और बदनाम दोनों तरह के लोग, सियासतदान, बड़े बड़े अफसरान, सरकारी मुलाजिमीन, जज, अदाकार, खिलाड़ी, और फिर उनमें से चंद के स्कैंडल्स, माशके, नशे, एब्सेंट फाइल्स। ये वो लोग हैं जिनकी रूह हैवानी इतनी ताकतवर है कि उसने उन पर काबू पा लिया है, उन पर कंट्रोल कर दिया है। नफ्स के खिलाफ जंग यानी हैवानी रूह का मुकाबला सूफी नफ्सियात का मरकज़ी नुक्ता था। तज़किया नफ्स और तरबियत नफ्स का मकसद नफ्स की तरक्की और निशोनुमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वा से वापसी पर फरमाया कि अब हम जहाद असग़र यानी छोटी जिद्दोजहद से जहाद अकबर यानी बड़ी जिद्दोजहद की तरफ लौटते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते थे कि यहाँ जहाद अकबर से मुराद नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद है। नफ्स आपके इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है। जैसा कि अर्ज़ किया, जब आप पैदा होते हैं तो ये आपके जिस्म के साथ पैदा होता है और आपका जिस्म मरता है तो ये मर जाता है। इंसान जब पैदा होता है तो उसका नफ्स खालिस होता है, लेकिन जल्द या बदेर नफ्स मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। जो लोग अपने नफ्स को ख़त्म करते हैं वो सूफ़ी कहलाते हैं, और जो उस पर काबू पा लेते हैं उन्हें इंसान कामिल कहा जाता है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है। जब नफ्स बीमार होता है तो नफ्स शैतान यानी इब्लीस का आलाइकार बन जाता है
اور शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। लफ्ज़ नफ्स कुरान मजीद में 298 मरतबा और 4 मानी में आया है। एक बार तनफ्फुस यानी सांस, एक बार ये तनफ्फुस फेल कि जैसे वो सांस लेते हैं, एक बार मुतनफ्फिसून इस्म के तौर पर सांस लेने वाले, और 295 मरतबा नफ्स शख्स, खुद, सेल्फ और रूह के तौर पर भी आया है। अरबी लफ्ज़ नफ्स इब्रानी नफश से आया है, जिसका मतलब है रूह हैवानी, वो रूह जो हर जानदार के जिस्म को चलाती है। पैदाइश के वक्त नफ्स अपनी पाकीज़ा हालत में होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम बच्चे फितरत पर पैदा होते हैं। फितरत की तशरीह पाकीज़गी और मासूमियत की हालत के तौर पर की जाती है। चनांचे सूफियों का अकीदा है कि हर इंसान की फितरत में सिर्फ अच्छाई करना होता है। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि ईसाईयत के बरक्स, जिसमें इंसान ओरिजिनल सिन के साथ पैदा होता है, इस्लाम में हर इंसान एक क्लीन स्लेट के साथ पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, नफ्स में तब्दीलियां रूनमा होती हैं। गज़ाली कहते हैं, रूह में वक्त के साथ कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन नफ्स वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। जब आप बालिग होते हैं तो आपका नफ्स मुकम्मल तौर पर तश्कील पा चुका होता है। नफ्स की निशोनुमा में बहुत से अवामिल हैं। वालिदैन की तरबियत, बचपन के सदमात और महरूमियाँ, आपकी स्कूलिंग, सोशल मीडिया, ज़िंदगी के बाकी तजर्बात वगैरह। इसीलिए बाज़ लोगों में नफ्स की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नफ्स की इस हालत को नफ्सुल अम्मारा कहा जाता है। वो रूह हैवानी जो बुरे कामों पर उकसाती है। कई लिहाज से ये थीरी जदीद नफ्सियात में पर्सनैलिटी या शख्सियत की निशोनुमा से काफ़ी मुमासलत रखती है। अब ये भी नोट कर लें कि नफ्स फ्री विल या हमारी मर्जी की एजेंसी है। अपनी हैवानी हालत में यानी नफ्स अम्मारा की स्टेज पर नफ्स में 7 बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सब में तमाम बीमारियां हों, किसी में एक, किसी में दूसरी बीमारी भी हो सकती है। नफ्स की सबसे बड़ी बीमारी तकब्बुर है, और नफ्स के जो बाकी मसाइल हैं वो हैं लालच, शहवत, हसद, गीबत, बुग़्ज़ और बुख़्ल। नफ्स के मसाइल आप के क़ल्ब पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं और आपका दिल सख्त और कमज़ोर और तारीक हो जाता है। और एक वक्त आता है इंसान के दिल पर मोहर लग जाती है। इस तरह के तसव्वुरात दूसरे मज़ाहिब और रूहानी रिवायात में भी मौजूद हैं। ईसाई उल्मा शहवत, लालच, खाने पीने की ज़्यादती, काहली, गुस्सा, हसद और गुरूर से ख़बरदार करते थे। दांते अलगेरी की डिवाइन कॉमेडी ने इन तसव्वुरात को आम ईसाइयों में भी मशहूर कर दिया। हिंदू मज़हब में शतरीपो यानी जहन के 6 दुश्मनों का जिक्र है। कामा, ख्वाहिश, हवस, क्रोधा,
गुस्सा, लोभा, लालच, मत्ता, अना, मोहा, मादी चीज़ों से मोहब्बत, सारिया, हसद और अलासिया, काहिली। हिंदू मज़हब में इन 6 खिसलतों को मनफी खुसूसियात समझा जाता है जो इंसानों को मोक्षा यानी दुखों से निजात हासिल करने के रास्ते पर चलने से रोकती हैं। सूफिया ने एक बीमार नफ्स की अलामात की भी एक लंबी फहरिस्त दी है। यानी जब इंसान नफ्स अम्मारा की स्टेज पर है, नफ्स अम्मारा का मतलब है उकसाने वाला नफ्स, ऐसा नफ्स जो गलत काम करने पर उकसाता है। मज़े की बात यह है कि शैतान के लिए भी यही कहा जाता है कि ये उकसाने वाला है। शैतान सिड्यूस करता है, मैनिपुलेट करता है, आपके लिए दलीलें ढूंढता है। कोई बात नहीं, बाकी सब लोग भी तो रिश्वत लेते हैं, मैंने ले ली तो कौन सा गजब हो जाएगा। कोई नहीं देख रहा, चोरी कर लेते हैं, मेरे दोस्त को क्या पता चलेगा, झूठ बोल देते हैं। तो खैर जो अलामात हैं वो हैं शुकूक शुबहात, इर्तिकाज़ और याददाश्त के मसाइल, डर और खौफ, मूड के मसाइल, जज्बातियत, चिड़चिड़ापन, दूसरों की तनकीद बर्दाश्त न करना, इम्पल्सिविटी या जल्दबाजी, रिज़्क़ हलाल न खाना, ताल्लुकात के मसाइल, बातचीत और ताल्लुकात के मसाइल और तनाज़ात, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, काहिली, सुस्ती, ज़रूरत से ज़्यादा सोना, सेक्स एडिक्शन, शहवत, रोज़मर्रा के मसाइल और ख़ुदकुशी के या नाउमीदी के ख़यालात, और जो सबसे अहम और सबसे जो बड़ा जो मसला है, जो अलामत है नफ्स की बीमारी की, वो है गुस्सा। सूफिया ने तज़किया और तरबियत नफ्स के लिए एक ज़बरदस्त प्रोग्राम दिया। ये मॉडर्न नफ्सियात के तब्दीली के मॉडल से मिलता जुलता है। यानी पहले अपने मसले से बाखबर होना, फिर किसी वजह से बंदा अपने मसले के बारे में गौर फिक्र करता है, फिर उसकी तैयारी करता है, फिर उस पर अमल करता है और फिर अपनी तब्दीली को बरकरार रखता है। बस फ़र्क ये है कि एक रिवायत में शेख या पीर, सालिक या मुरीद को तरबियत देता है, दूसरे में एक मेंटर अपने क्लाइंट की मेंटरशिप करता है। ये तरबियत नफ्स की निशोनुमा के 6 या 7 बुनियादी मराहिल पर मुश्तमिल होती थी। मुख्तलिफ सिलसिलों में मुख्तलिफ नंबर्स हैं। पहला मरहला इस बात की आगही है कि मेरे साथ कोई मसला है, यानी नफ्स अम्मारा का इदराक। कुरान मजीद में नफ्स अम्मारा के बारे में है कि बेशक नफ्स बुराई पर उकसाते हैं। तब्दीली के दूसरे मरहले को नफ्स लव्वामा कहा जाता है। अब इंसान अपनी गलतियों से, अपने नफ्स की बीमारियों से नफरत करता है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों पर तौबा करता है। तौबा राह सलूक का पहला कदम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ। तीसरे मरहले को नफ्स मुल्हम्मा कहा जाता है, यानी इंस्पायर्ड नफ्स।
اب یہ عمل کا مرحلہ ہے، کیونکہ انسان کو غلط اور صحیح کا کچھ اندازہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس کو سمجھ دی بدی کی اور نیکی کی۔ چوتھا مرحلہ نفس مطمئنہ ہے، جو عام لوگوں کے لیے مثالی حالت ہے۔ اس حالت کے دوران انسان کو اپنا اندرونی سکون مل جاتا ہے، کیونکہ وہ نفس کے مسائل پر بہتر کنٹرول کرتا ہے۔ وہ اب اپنی خواہشات کا غلام نہیں رہتا، اب اس کا دل محبت اور رحم کی آماج کا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ والے لوگوں، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، خوش ہو کر، راضی ہو کر لوٹ آؤ، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پانچویں مرحلے کو نفس رضیہ کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان لمحہ موجود میں جیتا ہے اور ماضی یا مستقبل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب انسان کو تسلیم و رضا کی دولت مل چکی ہے۔ اگر کوئی اس پر مہربانی کرے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی اسے تکلیف پہنچائے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس میں توکل اور قناعت کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چھٹے مرحلے کو نفس مرضیہ کہا جاتا ہے۔ وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ صوفیوں نے مجھے بتایا کہ پانچویں اور چھٹی سٹیجز ایک ساتھ ہی آتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ متعدد مقامات پہ فرماتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ آخرکار ساتویں مرحلے میں، جسے نفس صفیہ کہا جاتا ہے، اس شخص کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے جتنا کہ پیدائش کے وقت تھا۔ یہ سٹیج احسان کی سٹیج ہے، اب سالک محسن ہے۔ جب نفس تمام خواہشات سے مکمل خالی ہو جاتا ہے تو اس عمل کو فنا کہا جاتا ہے۔ لیکن فنا کا مرحلہ صوفیاء کے لیے تھا، بلکہ صوفی ماسٹرز کے لیے تھا، عام آدمی کے لیے نہیں۔ عام آدمی کے لیے جو قواعد تھے وہ بہت لچکدار تھے۔ صوفیہ نے محسوس کیا کہ نفس وہ توانائی بھی ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے۔ انسانی ارتقاء اور انسانی نسل کی حیثیت سے ہماری غیر معمولی ترقی کا راز بھی ہمارا نفس ہی ہے۔ جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کا نفس آپ کو اس دنیا کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو زندہ رہنے کے لیے صحت مند خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی کامیابیوں پہ فخر کرنا برا نہیں۔ آپ کو صرف دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا۔ پیسہ کمانے کی خواہش تاکہ آپ کو باعزت زندگی گزارنے کی اجازت ملتی ہے۔ بس وہ پیسہ نہ کمائیں جو حرام یا ناجائز ہو۔ صحت مند حسد یا رشک آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں جو آپ سے بہتر ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ جنسی تعلقات ایک نارمل خواہش ہے۔ غزالی کا کہنا ہے کہ جنسی تعلقات کی خواہش ایک معمول ہے، انسانی نسل کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری بھی۔ اس طرح آپ کو برے وقت کے لیے بچت کرنا سیکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ
आप हर चीज़ समेटें और अपने आसपास के लोगों को या खुद को अपनी दौलत से महरूम रखें, हत्ता कि किसी गासिब की गीबत पर गुनाह नहीं। नफ्स की बीमारियों को ख़त्म करने की बहुत सी मशक़ें हैं, जैसे ज़िक्र है और उसके बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़े थे। फिर मुराक़बा या मेडिटेशन है, तफक्कुर, गौर व फ़िक्र, सुन्नत रसूल पर सख्ती से अमल पैरा होना, मुस्तकिल खुद एहतिसाबी के ज़रिए ख्वाहिशात पर काबू पाना। फिर बर्ताव की मशक़ें हैं, यानी एक्शन। तकब्बुर का आम इलाज ये था कि सूफी मास्टर्स सालिक से झाड़ू दिलवाते, किचन में काम करवाते, लैट्रीन साफ करवाते। मैं मुस्तक़बिल में इन तरीक़ों के बारे में मज़ीद तफसीली मालूमात भी दूंगा। मुझे हैरत होती है कि सूफिया को इंसानी नफ्सियात का कितना गहरा इल्म था। मॉडर्न साइकोलॉजी की टर्म है ऑपोजिट डे, यानी मुतज़ाद दिन। इसमें फ़र्द एक दिन के लिए उस आदत का उलट करता है जिसे वो तब्दील करना चाहता है। सूफी कहते थे लोगों को उनकी बीमार आदत के बरअक्स बर्ताव करना चाहिए। आजी तरियाक है तकब्बुर का, सकावत लालच का, ज़ब्त नफ्स शहवत का, अच्छी चीज़ को देखकर माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह कहना हसद का तरियाक है, साफ गोई और ईमानदार गुफ्तगू गीबत का तरियाक है, माफ़ी दे देना बुग़्ज़ का तरियाक है और सखावत कंजूसी का तरियाक है। लेकिन जो सबसे हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि सूफिया का इसरार था कि नफ्स को सुधारने के तमाम तरीक़े फ़ेल हो जाएंगे अगर आप रिज़्क़ हराम खा रहे हैं। तो अगले कुछ हफ्तों में मैं नफ्स की बीमारियों के बारे में और नफ्स की अलामात के बारे में बात करूँगा, और हमारा फ़र्ज़ बात को वाज़ेह बयान कर देना है।